नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, कन्या राशि की बात करें तो शनि जो है आपके एक त्रिकोण भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शिक्षा संतान के घर के। वहीं छठे भाव के स्वामी बनते हैं, ये रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है, कंपटीशन का घर होता है, ननिहाल मामा इसका घर होता है। शनि आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और यहीं पर वो 17 जून 2023 को वक्री हो गए थे। छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको जो 30 अक्टूबर तक कुछ समस्या ज्यादा बनी हुई थी, उसका कारण ये था कि जो राहु थे वो बृहस्पति के साथ आपके यहाँ अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और यहाँ चांडाल दोष बना हुआ था, परंतु राहु जो है वो आपके 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे विवाह के घर में, तो यहाँ बृहस्पति अब अकेले हो जाएंगे। परंतु शनि के मार्गी काल के बाद यदि देखा जाए तो अभी बृहस्पति आपके लिए समस्या लगातार बनाए हुए हैं। उसका कारण है कि जो बृहस्पति है वो भी वक्री चल रहे हैं और वो 31 दिसंबर 2023 तक अभी वक्री रहेंगे और अष्टम भाव में मारक स्थान में बैठे हुए हैं। तो शनि की बात अभी फिलहाल हम करते हैं। शनि जो है वो आपके यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब वो वक्री हुए थे तो इनकी जो दृष्टियां पहले से मैं आपको बता दूं, ये तीसरी दृष्टि और नीची दृष्टि अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि थी और यहाँ तीसरे पराक्रम भाव पर 10वीं दृष्टि थी। शनि जो है वो आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठ के जब वक्री हुए तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि अचानक जो है आपका मानसिक तनाव बढ़ा होगा, पैरों में आपके दर्द कुछ समस्या रही होगी, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में, पाचन आपका प्रभावित होगा, पेट संबंधित कुछ आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, शत्रुओं में वृद्धि हुई होगी, कार में आपके जो है रुकावट आने लगी होगी, खर्च अनावश्यक आपके सामने आ गए होंगे, बेवजह की यात्राएं आपकी हो रही होंगी। यदि आपका कोई विवाद चल रहा था, कानूनी मामला चल रहा था, उसमें भी आपको तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी, जिससे आपका खर्चा तो बढ़ ही रहा था, साथ ही मानसिक तनाव भी आपका बढ़ रहा था। परंतु 4 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप देखेंगे लगातार आपको इन सब चीजों में राहत देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होने लगेगा, पाचन आपका पहले से बेहतर होगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में जिनको दर्द वगैरह की शिकायत थी या चोट चपेट लग रही थी उसमें भी अब आपको कमी देखने को मिलेगी। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध सुधरेंगे। कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको सफलता के योग बनेंगे। दुर्घटनाओं के योग में आपके कमी आएगी। और इसमें अब एक अच्छी बात यह है कि जो शनि की दृष्टि है, यहाँ जो नीच दृष्टि तो अभी वो पड़ रही है अष्टम भाव पर, लेकिन यहाँ से राहु हट चुके हैं और वो आपके सप्तम भाव में आ गया और बृहस्पति पर अब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की। बृहस्पति भी आपके लिए अभी समस्या 31 दिसंबर तक बनाए हुए हैं और अष्टम भाव में वैसे भी बृहस्पति का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो सप्तमेश होते हैं आपके और यहाँ पर राहु आ गए 30 अक्टूबर से, तो वैवाहिक जीवन आपका अभी भी प्रभावित रहेगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित तो होगा ही, साथ ही पति पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और अनर्गल खर्चे आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर आते रहेंगे। साथ ही व्यापार में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको लगातार होते देखना पड़ेगा अभी जब तक अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। 1 मई 2024 तक वो यहाँ, इसके बाद वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो शनि की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर अब क्या है कि राहु हट चुके हैं, तो अब आपके जो आयु में वृद्धि होगी, आपका मन जो है पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। और जो लोग भी धर्म आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं या जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या लॉयर वगैरह हैं, जज आदि हैं या वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों की वाणी में प्रभावशाली होगी, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग उनके ओर आकर्षण उनके तरफ बढ़ेगा लोगों का। साथ ही जो बृहस्पति अष्टम भाव में शनि की उनकी दृष्टि है, तो आप लोग जैसे आपकी रिसर्च में अगर आपकी रुचि है, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ज्ञान संबंधित चीजें जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी रुचि, ऐसे लोगों की रुचि लगातार बढ़ती जाएगी और उनको इन क्षेत्रों में सफलता भी मिलेगी। इसके बाद शनि की बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, जो द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो अभी क्या हो रहा था कि जब वक्री थे तो आपके कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले,
या शत्रुओं से जुड़े मामले जो आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, खर्च बढ़ाए थे, अब उसमें राहत आपको 4 नवंबर के बाद से देखने को मिलेगी। हालांकि ये बहुत बड़ी राहत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसमें आपको तकरीबन 35 से 40% राहत देखने को मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला था, कानूनी मामला था, अब आपको आपके पक्ष में आता दिखेगा। खर्चों पर थोड़ी बहुत लगाम लगेगी। यात्राएं अगर अब जो होंगी वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। मानसिक तनाव भी थोड़ा कम होगा। आंखों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही, शत्रु राशि। तो एक तो ये बात हो गई। और 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि छठे भाव में बैठे हैं, 10वीं दृष्टि इनकी तीसरे भाव पर है। छठे भाव में बैठ के और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, ऊर्जा में एक नया संचार होगा। आप जैसा मैंने बताया, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो 10वीं दृष्टि अब मार्गी काल में शनि की पड़ेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यात्राएं होंगी। छोटे भाई बहनों से संबंध तो कहीं ना कहीं थोड़ा मनमुटाव जरूर रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ आपके छोटे मोटे बात को लेकर विवाद हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना। पड़ोसियों से आपके मतभेद अभी भी बने रहेंगे, कुछ उनके साथ भी तनाव हो सकता है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि बन रही, शनि मंगल आपस में शत्रु हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए शनि का जो मार्गी काल है वो थोड़ा सा मानसिक राहत दे रहा, स्वास्थ्य में सुधार ला रहा, खर्चों में थोड़ी सी कमी करेगा, परंतु अभी भी आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ रही है, नीच दृष्टि है, और वहां बृहस्पति बैठे, तो चोट चपेट आपको लग सकती है। और पाचन का बहुत ध्यान रखिएगा, पेट संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी परेशानी आपको महसूस होती है पेट में या पाचन में, तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और ये पाचन को प्रभावित करेंगे, पेट संबंधित बीमारियां आपको दे सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय जो है वो आप लोगों को करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर शनिवार को। साथ ही घर में एक गमले में शमी का पौधा लगा लीजिए। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं हर शनिवार को संध्या काल पे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और नहीं है तो घर में ही शमी का पौधा लगा लीजिए, उसी के समक्ष जो है सरसों के तेल का दीपक जलाया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए हर मंगलवार को, तो भी आप लोगों के लिए शनि का मार्गी काल बहुत अच्छा रहेगा। और जो बृहस्पति का वक्री काल है वो भी कम प्रभावित करेगा आपको। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जाता कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको तुला राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम शनिश्चराय नमः।